अगर आपको हॉलीवुड की मूवी पसंद है तो अभी हमारे चैनल VR सीरीज जोन को सब्सक्राइब करें। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, हमें सैम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। मॉली और सैम कुछ समय पहले किसी कारण से अलग हो चुके थे। सैम के कुछ दोस्त और उनके सबसे करीबी दोस्त मॉली भी थी। वे कहीं बस से जा रहे थे। बस में एक वीडियो चल रहा था जिसमें कहा गया था कि 180 कॉर्पोरेट कंसल्टिंग। उनके पास से एक ट्रक भी गुजरता है जो हमने दूसरे भाग में देखा था। इसके बाद बस कंस्ट्रक्शन पुल पर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वे पुल पर आते हैं, सैम नकारात्मक वाइब्स महसूस करने लगता है। उसे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी बस की ब्रेक लग जाती है और सैम के अंगूठे में दर्द होता है। इसका रेडियो भी अपने आप चालू हो जाता है। उस पर गाना बज रहा था। यह एक सुराग था कि वे हवा से मरेंगे। हवा के कारण यह पुल टकराएगा और इसकी वजह से वे मारे जाएंगे, लेकिन इसे सैम के अलावा कोई नहीं समझता। तभी वो पुल गिरने लगता है। सभी अपनी जान बचाने के लिए बस से बाहर आ गए, लेकिन सैम की एक महिला दोस्त जीवित नहीं रह सकी और वो मर गई। सैम का एक साथी बस में रुका था। बस के पानी में गिरने पर उसकी भी मौत हो जाती है। ये सभी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। सैम दूसरी तरफ मॉली को पार करने में सफल हो जाता है। फिर उसने देखा कि एक दोस्त को उसकी मदद की जरूरत है। वो उसकी मदद करता है। उसका बॉस और नाथन भी वहीं चल रहा था। तभी एक तार नाथन दूर उड़ जाता है। उसका मालिक एक पुल के नीचे लटक रहा था, लेकिन तभी कोलतार उस पर गिर जाता है और वो भी मर जाता है। वो पुल कुछ ही देर में धराशायी हो गया। सैम और पीटर एक रेलिंग पर लटके हुए थे। तभी पुल के कोने पर एक ट्रक आता है। इसमें से कई छड़ें निकलती हैं और पीटर के शरीर को पार करती हैं। सैम जीवित था और वो ऊपर चढ़ रहा था। वो भी अब और नहीं बना सका। वो बुरी तरह मरता है। अचानक सैम उसके होश में आता है। वो चौंक जाता है और डर जाता है कि उसने अभी क्या देखा। बस का ब्रेक लग गया और उसके अंगूठे में चोट लग गई। बस का रेडियो वास्तविक रूप से चालू हो जाता है। उस पर वही गाना बज रहा था। उसने महसूस किया था कि उसने भविष्य देखा है। इससे वो सदमे में आ जाता है। वो चिल्लाने लगता है कि यह पुल टूटने वाला है, लेकिन कोई तैयार नहीं था उसकी बातों पर विश्वास करना। फिर सैम अपने दोस्त मॉली के साथ बस से बाहर आती है। उनके साथ सभी को बस छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। जैसे ही वे बस से निकलते हैं, सच शब्द सच हो जाते हैं, लेकिन सैम की वजह से उनका जीवन। वे सभी पुल को गिरते हुए देख रहे थे। वे सभी सैम से डर रहे थे। भविष्य के बारे में बताते हुए उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। इसलिए एक एजेंट उसे जांच के लिए ले जाता है। उसे सैम के बारे में संदेह था कि वो एक आतंकवादी है, लेकिन उसके पास सैम के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और पुल के टकराने के पीछे की वजह हवा को बताया जा रहा है। वे अन्य कार्यकर्ताओं के स्मारक पर जाते हैं। वे वहां विलियम पाते हैं और वे उससे कहते हैं कि मौत को धोखा देना पसंद नहीं है। सैम एक शेफ था और वे उस रेस्टोरेंट की शाखा को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव कर रहे थे जहां उसने पेरिस शाखा में काम किया था। इसी वजह से सैम और मॉली भी अलग हो गए। मॉली नहीं चाहती थी कि सैम पेरिस जाए। वहीं पीटर की दोस्त उनकी रोजाना जिम की प्रैक्टिस कर रही थी। पीटर उसे दर्शकों में देख रहा था। पीटर के दोस्त ने खेल की तरह उसके प्रैक्टिस का आनंद लिया। वो लंबे समय से इसका प्रैक्टिस कर रही थी। अभ्यास के दौरान फ्लिप करते समय वो गिर जाती है और उसकी रीढ़ टूट जाती है। वो दर्दनाक तरीके से मर जाती है। यह पीटर के वे सभी अपने कार्यालय में थे, लेकिन अपने मित्र की मृत्यु के कारण काम नहीं कर रहे थे। पीटर अपने कार्यालय में था और अपने मित्र की मृत्यु के कारण बहुत दुखी था। वे सब पी रहे थे। उनका एक साथी लापता था। उसे एक स्पा का टिकट मिलता है। एक महिला सहकर्मी को एक डॉक्टर के पास जाना था और वो भी जाती है। जैसे ही वो निकलती है, उससे एक तस्वीर गिरती है। यह उसका था। इसका शीशा टूट जाता है। पीटर आराम करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने दोस्त की मौत को नहीं भूल सका। हेट अचानक घबरा जाता है। उनका बॉस उन पर नजर रख रहा था, जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है। सैम और मॉली एक कार्यालय में एक साथ थे और वो उसे अपने साथ पेरिस लाने के लिए कहता है। वो चिल्लाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। फिर पीटर वहाँ आता है और उन्हें एक दोस्त की मौत के बारे में बताता है जो स्पा में गया था। वे स्पा में जाते हैं जहाँ वे फिर से विलियम से मिलते हैं। सैम को लगता है कि विलियम उसका पीछा कर रहा है। अंत में वो उससे पूछता है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो जवाब देते हैं कि जहाँ कोई मरता है वहाँ जाना मेरा काम है। फिर सैम शिरम से वर्तमान स्थिति के बारे में पूछता है। फिर विलियम उन्हें मृत्यु का पैटर्न और योजना बताता है। वो सब कुछ बताता है जो हम पिछले 4 भागों में देख रहे हैं। वे सब कुछ समझते थे, लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा, अगर वे अपनी जगह किसी को मारते हैं तो वो उनकी जगह मर जाएगा। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति मृत्यु की सूची में चला जाएगा। यह उन्हें एक मरते हुए व्यक्ति का जीवन देगा और उनका जीवन उनके पास जाएगा जो मर चुके हैं। लेकिन खुद को बचाने के लिए किसी की जान कुर्बान करना सही नहीं है।
सैम बताता है कि मॉली छोड़कर हर कोई मर जाएगा क्योंकि वो पुल गिरने से बच गई थी। यह सुनकर पीटर अजीब हरकत करने लगता है कि उसका दोस्त मर गया, लेकिन मॉली नहीं करेगा। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। ये बचे लोग अब मौत के पैटर्न को जानते थे। जो नहीं जानता था वो उनकी महिला मित्र थी जो डॉक्टर के पास गई थी। वे उसे सब कुछ बताने जाते हैं। उनके सहयोगी की आंखों का लेजर उपचार किया जा रहा था क्योंकि वो स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने सब ठीक कर दिया था। वो लड़की बहुत घबराई हुई थी और उसके हाथ में एक टेडी बियर था और इसे दबा रहे हैं। टेडी बियर की एक आंख जमीन पर गिरती है। डॉक्टर उसका इलाज करने ही वाले थे कि फाइल अधूरी है। वो उस फाइल को लेने जाता है जब वो वहां होती है। डॉक्टर के जाते ही उस मशीन में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। उस लेजर की शक्ति बढ़ने लगती है। यह लगातार बढ़ रहा था। वो सचमुच घबरा रही थी। वो अपने रिमोट से लेजर को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन रिमोट गिर जाता है। इसका स्टार्ट बटन ऑन हो जाता है। लेजर अपना काम करना शुरू कर देता है। उसकी एक आंख में जलन होने लगती है। जब लेजर दूसरी आंख में जाता है तो वो अपना हाथ वहां ले जाती है और उसकी आंख बचाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे जला दे, वो मशीन से उतर जाती है। सैम और मॉली भी वहां आते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, वो टेडी बियर की आंख पर कदम रखती है और वो एक कार पर खिड़की से गिर जाती है और मर जाती है। उसकी आंख निकलती है। यह इतना दर्दनाक था। एजेंट एक बार फिर वहां आता है। फिर सैम उसे मौत के बारे में पूरी सच्चाई बताता है। उसकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। नाथन अब अगला था। वहां उसका एक अन्य कार्यकर्ता से झगड़ा हो गया। नाथन जानता था कि उस पर एक हुक गिरेगा और वो मारा जाएगा। यहाँ वो मौत को धोखा देने की योजना बना रहा है। वो उस कार्यकर्ता को उस हुक के नीचे धकेलता है और वो मारा जाता है। किसी को शक भी नहीं हो रहा था क्योंकि यह हादसा लग रहा था। पीटर अपने शरीर को मृत्यु के बारे में हर तथ्य बताता है। वो एक उत्तरजीवी भी था। उसका बॉस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और एजेंट को सब कुछ बता देता है। वे सभी नाथन के पास जाते हैं। वो अभी भी वहीं था जहां वो आदमी मर गया। वहां पीटर नाथन से एक सवाल पूछता है कि क्या यह वास्तव में एक दुर्घटना थी या क्या थमेस्लेव को बचाने के लिए वे किसी की बलि दे सकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर यह सच है कि उनका बॉस अगला है। उनका बॉस भी वहां आ जाता है। जैसे ही वो आता है, एक रिंच उसके चेहरे पर जोर से मारता है और वो भी मारा जाता है। यहाँ उनका सिद्धांत सही साबित होता है। वे रात का खाना खा रहे थे जब पीटर वहां आता है। रात में सैम और मॉली डिनर पर जाते हैं। उन दोनों के अलावा कोई वहां भी था। वो एजेंट था जो उन पर नजर रख रहा था। वे रात का खाना खा रहे थे जब पीटर वहां आता है। वो अजीब तरह से प्रतिक्रिया करता है क्योंकि वो अगला था। वो नाथन की तरह किसी और की बलि देकर अपनी जान बचाना चाहता था। वो एक शिकार खोजने में असमर्थ था। जैसा कि सैम ने कहा था कि मॉली नहीं मरेगी, इसलिए वो उनके लिए एक अच्छी शिकार थी। वो मॉली को मारने के लिए एक बंदूक लाया है। वो मॉली की शूटिंग के लिए जा रहा था कि सैम उसे बचाता है। उसकी बात सुनते ही एजेंट भी आ जाता है। सैम और मॉली पीटर से बचकर रसोई में जाते हैं। पीटर वहां भी उनका पीछा करता है। पीटर सैम पर हमला करता है और उसे अपना होश खो देता है। वो मॉली खोजने लगता है। पीटर उसे नहीं मारता क्योंकि यह किसी काम का नहीं था, क्योंकि उसकी अगली बारी थी। वो भी मरने वाला है। मॉली पीटर से छिपा था। एजेंट भी वहां आ जाता है। पीटर उसे एक मौका नहीं छोड़ता और उसे मार डालता है। जैसे सैम ने पीटर को मार डाला, इसलिए उसका जीवन स्वतः ही सैम में आ गया। सैम अब नहीं मरेगा। वे दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वे पेरिस में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। 2 सप्ताह के बाद वे पेरिस के लिए एक उड़ान बुक करते हैं। सैम विमान में 2 लड़कों को लड़ते हुए देखता है। वे कोई और नहीं बल्कि एलेक्स और कार्टर थे। यहाँ एक रहस्य खुला है कि यह कहानी पार्ट 1 से पहले की है। विमान ने उड़ान भरी और सैम संगीत सुन रहा था। अचानक वही गाना बजता है जो पुल के ढहने के दौरान बजता था और वो था हवा में धूल हम सब हैं। जब उसका अंगूठा आसन को छूता है तो वो कट जाता है और वो घबरा जाता है। सैम जानता था कि वे मरने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे जीवित हैं। वो इस बारे में सोच रहा था जब उसकी कल्पना सच हो गई। वो हकीकत में मारा जाता है। यहाँ सवाल यह है कि अगर नाथन किसी की हत्या करके जीवित रह सकता है तो क्यों नहीं वो स्वयं। उसने पीटर को मार डाला जिसके पास किसी और का जीवन था। लेकिन सच तो यह है कि इस एजेंट की यही जिंदगी थी, इसलिए सैम मर जाता है। फिर हमें उस दोस्त की याद में नाथन दिखाया जाता है जिसे उसने मारा था।
वहाँ एक आदमी ने उसे बताया कि इस मजदूर को ब्रेन ट्यूमर था। यदि वो नहीं मरा होता तो कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि उसके पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे थे। अभी उनका कहना है जब फ्लाइट 180 का लैंडिंग गियर उन पर पड़ता है। यह सीरीज और यह फिल्म मौत की मास्टर प्लानिंग के साथ खत्म होती है।